बंदा गुरुदेव, गुरु बंदा गुरुदेव, गुरु बंदा गुरुदेव। धन प्रभु धन निराकार। मैं बबीता सिंह भगवान बाग पुस्तक से आप लोगों के बीच में दोहा लेकर के आई हुई हूँ। जड़ चेतन माया बिलखि प्रभु बांधहि कडोर, अचेतन चार ज्ञान स्वरूप है ढूंढत प्रभु के ओर। जड़ चेतन माया बिलख प्रभु बांधहि एक डोर, चेतन चार ज्ञान स्वरूप है ढूंढत प्रभु के ओर। करें कि ये शरीर जो है जड़ है और इसमें चेतन है और माया इसी में, माया का डोर बंधा हुआ है इसी में। लेकिन हम खोज रहे हैं कहाँ? बाहर आडंबर में खोज रहे हैं प्रभु को। प्रभु हमारे अंदर बैठे हुए हैं, भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं, माया बंधा हुआ है, लेकिन हम भगवान को बाहर खोज रहे हैं। चार चेतन, चार करें कि चेतन चार ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ही एक ऐसा है, इसमें जब इंसान के अंदर ज्ञान हो जाएगा तो वो हर एक चीज को पहचान लेगा। जब हम सत्संग में जाते हैं तो माया वहां पे हमको छूती नहीं है, दूर बैठी रहती है, लेकिन हम भगवान को खोज रहे हैं कहाँ है। यही शरीर में माया बैठा हुआ है और इसी शरीर में ज्ञान भी है और हम भगवान को बाहर खोज रहे हैं। आपे शब्द आधार है सबका जीव है प्राण, पांच तत्व में जीव निवासी वाही करत कल्याण। करें कि आपे शब्द आधार है सबका जीव है प्राण, पांच तत्व में जीव निवासी वाही करत कल्याण। जिनका आपे शब्द आधार है, प्रकृति ही एक ईश्वर का रूप है और सबका जीव है, प्राण है। अगर हवा बहना बंद हो जाए तो सबका सांस रुकना भी बंद हो जाएगा। प्रकृति ही भगवान है। पांच तत्व में इसी में जीव निवास करता है, लेकिन वही कल्याण करता है। इसी पांच तत्व में जीव निवास है, लेकिन इंसान जो है भगवान को खोज रहा है। जोग रूपी संघर्ष से त्याग करावे कोई, अति रगड़त चंदन से अग्नि जो प्रकट होई। करें कि जोग रूपी संघर्ष से त्याग करावे कोई, अति रगड़त चंदन से अग्नि जो प्रकट होई। करें कि संघर्ष, कोई काम करना पड़ता है तो हमको संघर्ष करना पड़ता है। विद्या ग्रहण करना पड़ेगा तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमको विद्या ग्रहण नहीं हो सकता है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई काम पूरा नहीं हो सकता है। और जैसे जंगल में रगड़ से अग्नि प्रकट हो जाता है और पत्थर से पत्थर टकराने पे अग्नि प्रकट होता है, रगड़ होने से ही अग्नि प्रकट होता है। वैसे ही रगड़ करने से ही हमको ज्ञान प्रकट होगा, हमारे अंदर ज्ञान होगा। नारी पुरुष मम ईश्वर है, असंघर्ष के जड़ होय, बिना संघर्ष पुत्र प्राप्ति करे नहीं जग कोई। करे नारी पुरुष मम ईश्वर है, असंघर्ष के जड़ होय, बिना संघर्ष पुत्र प्राप्ति करे नहीं जग कोई। करें कि नारी पुरुष मम ईश्वर है, दोनों भगवान का रूप है, लेकिन पुत्र की प्राप्ति जब तक संघर्ष आपस में मिलन नहीं होगा तब तक जीव नहीं उत्पन्न हो सकता है बीच में। इसलिए संघर्ष से ही एक दूसरे जीव का जन्म होता है। जैसे
परिश्रम करने से हमको ज्ञान मिलता है, पढ़ने से संघर्ष, जैसे दही में मथनी जब नाचती है, उसको मथा जाता है तो उसमें से घी निकलता है। उसी प्रकार संघर्ष करने से, परिश्रम करने से हमारा पूरा काम पूरा होता है और हमको विद्या पढ़ने से हमको ज्ञान हमारा बढ़ता है। उसी प्रकार नारी पुरुष के बीच एक बच्चा उत्पन्न होता है। बिना संघर्ष का कोई काम होने वाला नहीं है, बिना कसौटी का कोई काम नहीं होने वाला है। भला पंथ भगवान चढ़े, बुरा कहे सब कोई, देखन पे सर नावे भीतर निंदा होय। भला पंथ भगवान चढ़े, बुरा कहे सब कोई, देखन पे सर नावे भीतर निंदा होय। करें कि भगवान गुरुजी भला पंथ चढ़वा रहे हैं, अच्छा पंथ आपको दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा रास्ता बतला रहे हैं, लेकिन इंसान अपने अंदर उनको देखने पर सर नवाता है, लेकिन भीतर निंदा करता है। लेकिन ऐसा निंदा हमको नहीं करना चाहिए। जब हम निंदा करेंगे तो हम नर्क के खाई में गिर जाएंगे। किसी महापुरुष ज्ञानी के बारे में बिना जाने हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए पहले हमको उनके बारे में, उनके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। वो तो सबके जीवन के लिए लेकर के ज्ञान को आए हैं कि हमारे अगर ज्ञान को कोई ले ले तो उसका जीवन जो है बन जाएगा, उसका कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन इंसान क्या करता है कि उनको भीतर निंदा कर रहे हैं और जब मिल जाते हैं तो देखने पर सर नवाता है। ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। ज्ञान की झोली वहीं खोलिए जाही ठाव बिकाए, वहां झोली ना खोलिए कि सुनी सुनी लोग ठिलाए। ज्ञान की झोली वहीं खोलिए जाही ठाव बिकाए, वहां झोली ना खोलिए कि सुनी सुनी लोग ठिलाए। हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ज्ञान का झोली अपने शिष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं कि ज्ञान का झोली वहीं खोलना चाहिए जहां आपका सुनने वाला कोई हो, और वहां झोली नहीं, ज्ञान का झोली नहीं खोलना चाहिए कि कोई आपके बात को सुनने वाला ना हो। वहां ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए जहां मूर्खों का टोली हो, आपके बात को न सुने, और जहां संतों का टोली हो, आपके बात को सभी लोग सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक, वहां पे अपने ज्ञान को रखना चाहिए। मन मौन कर मन के तौले, तौले जग व्यवहार, मरकट के अंदर तौले मरकट कवन संसार। करें कि मन मौन कर तौले, तौले जग व्यवहार, मरकट के अंदर तौले मरकट कवन संसार। करें कि अपने मन को, कोई ज्ञानी पुरुष है, अपने मन को मौन करके तौलिए व्यवहार, उसके अंदर जो मूड है, गंवार है, बंदर के समान है, इस डाली पर से उस डाली पे जैसे बंदर दौड़ता है, उस समान वो मूर्ख है कि यहाँ से का बात वहाँ कर रहा है। आप अपने मन को मौन करके तौलिए कि वो उसके अंदर, मरकट के अंदर क्या भरा हुआ है, तभी हम उसके विचार को तौल सकते हैं, उसके बुद्धि को तौल सकते हैं। पूरे संसार में आप देखिए कि जिनके पास ज्ञान नहीं है वो मरकट के समान है। जब तक साधना साधन ले, तब तक भक्ति न होय, श्वास श्वास में जो नहीं साधे, जोगी कहाँ से होय। करें कि जब तक साधना साधन ले, तब तक भक्ति न होय, श्वास श्वास में जो नहीं साधे, जोगी कहाँ से कोय। करें कि जब तक हम साधना को साध नहीं लेंगे, ज्ञान को जब तक नहीं साध लेंगे, तब तक हमारा भक्ति नहीं पूरा होगा। अगर हमको श्वास श्वास में करें, गुरुजी हमारे बाहर नहीं, माला फेरने के लिए नहीं बतला रहे हैं, अपने श्वास को साधिए, अपने श्वास में ज्ञान को साधिए, बाहर नहीं साधना है। जो आपको ज्ञान जो मिला हुआ है, उस ज्ञान को श्वास श्वास में साधिए, तब जाकर के हम श्वास में जब साधेंगे, अपने ज्ञान को पढ़ेंगे, अपने जो
हमको मिला है दोहा चौपाई, जो हमको ज्ञान मिला है उसको पढ़ना है, हमको उस ज्ञान को दोहराना है, अपने अंदर रखना है। ईश्वर पूजा देखत नहीं, देखत मन का फेर, अटके बावरा भटके फिरे, पूजा में भई देर। ईश्वर पूजा देखत नहीं, देखत मन का फेर, अटके बावरा भटके फिरे, पूजा में भई देर। करें कि ईश्वर पूजा नहीं देखता है, वो मन का इंसान के फेर देखता है कि इसके मन में कितना अभी चोरी भरा हुआ है, किसके इसके अंदर कितना छल कपट है। लेकिन इंसान पूजा करने में अगर आपको ज्ञान सच्चा मिल रहा है, आप उस ज्ञान तक नहीं पहुंची तो पूजा ही करते रह जाएंगी, तो अब साल भर, 1 साल, 2 साल, 4 साल पीछे हो जाएंगी। और जो ज्ञान मिल रहा है उससे आप पीछे हो गई, अटक गई, रास्ता में ही अटक गई। हम जा रहे हैं सत्संग में और कहीं मंदिर मिल गया, वहां पे हम रुक गए, वहीं पर रुक गए तो हमको देर हो गया, वहां पे हम पहुंच नहीं पाए। तो हमको भटकने के लिए लिखा है कि अभी हम भटकेंगे। अब हम अटक गए उसी रास्ता में, उस सत्य के ज्ञान में हमको देर हो गया और झूठा पूजा में हम फंस गए, रुक गए। यही हमारा समाज करता आ रहा है, इसी पूजा के चक्कर में कई साल हम पीछे हो गए, सत्य को खोज नहीं पाई। लेकिन सत्य तो हमारे सदगुरु भगवान जी ला करके हम लोगों को बीच में दिए, तब आज सत्य पूजा मैं कर रही हूँ। सतगुरु भक्ति अनादि, गुरु पर गुरु कोई होए, आत्मज्ञान संसार में, आत्मज्ञान संसार दे, धोबी होकर धोए। करें कि सतगुरु भक्ति अनादि, गुरु पर गुरु कोई होए, आत्मज्ञान संसार दे, धोबी होकर धोए। करें कि हमारे गुरु जी जो हैं कि आत्मज्ञान दे रहे हैं, आत्मज्ञान की बातें बतलाते हैं। धोबी जैसे कपड़ा धोता है सबका बटोर करके, वैसे हमारे गुरु जी सबके मन को, सबके मन के मैल को धोते हैं। आपके अंदर जो मन भ्रम बैठा हुआ है, गंदगी आपके अंदर बैठा हुआ है, उस गंदगी को साफ करते हैं अपना ज्ञान दे करके। गुरु पर गुरु, आज गुरु पर गुरु, एक तो सीढ़ी लगा हुआ है, आज गुरु कोई और है, कल गुरु कोई और रहेगा। सीढ़ी लगा हुआ है, गुरु पर गुरु कोई हो। इतना ही कहकर मैं अपने बाड़ी पर विराम देती हूँ। धन प्रभु, धन निराकार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिए।